बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय सिन्हा जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी, लखीसराय के जिलाध्यक्ष श्री देवानंद साहू जी, लखीसराय के नगर अध्यक्ष श्री अमरजीत प्रजापति जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री दीपक कुमार जी, और आज इस जन संवाद के कार्यक्रम में लखीसराय विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, इस लॉकडाउन के कारण हम लोग और वर्चुअल रैली के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं और तकनीक का सहारा लेकर हम लोग लोगों से जुड़े हुए हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने कल एक ऐतिहासिक ऐलान किया है कि अगले 5 महीने तक पूरे देश के 80 करोड़ गरीबों को और 5 किलो अनाज प्रति महीना, यानी अगले 5 महीने में 25 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुफ्त दिया जाएगा। मित्रों, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुए। उनको मालूम है कि गरीबी क्या होती है और उनको मालूम है कि इस लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का गरीब प्रभावित हुआ है, सबसे ज़्यादा बिहार का गरीब प्रभावित हुआ है। लोगों की नौकरियां चली गई, उद्योग धंधे बंद हो गए और लाखों की संख्या में लौट कर लोग अपने घर आए हैं। और इसलिए उन्होंने पहले तो 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून, उस 3 महीने में भी उन्होंने 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को देने का ऐलान किया था। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, 8 करोड़ 71 लाख, बिहार की आबादी है 12 करोड़, और 8 करोड़ 71 लाख लोगों को पहले 3 महीने अनाज मुफ्त मिल चुका। और अब छठ तक कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगले 5 महीने तक हर एक महीने प्रत्येक गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। और मित्रों, अगर अप्रैल महीने से अगर हम जोड़ लें तो 8 महीने के अनाज की कीमत होती है 13,485 करोड़ रुपया। ये केवल बिहार में गरीबों को जो अनाज मिलेगा उसकी कीमत है 13,485 करोड़ रुपया। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत, यह है गरीब घर में पैदा होने वाले नरेंद्र मोदी, जो गरीबों को जानते और गरीबों को समझते हैं। इसलिए मित्रों, अब कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के चुनाव के कारण घोषणा की गई, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या यूपी में भी चुनाव है? भी 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज, उसमें बिहार में तो केवल 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मिलेगा। बाकी जो 72 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलने वाला है, क्या राजस्थान में चुनाव है? क्या मध्य प्रदेश में चुनाव है? क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। इसलिए मित्रों, नरेंद्र मोदी चुनाव की परवाह नहीं करते कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। वो काम करने वाला आदमी है, और केवल गेहूं और चावल नहीं, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको गेहूं और चावल दोनों मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार को, क्योंकि बिहार में करीब 1 करोड़ 68 लाख राशन कार्ड धारी हैं, उन सभी राशन कार्ड धारियों को पहले 3 किलो अरहर की दाल मुफ्त में मिल चुकी है। अब आगे आने वाले 5 महीने में 5 किलो चना ये प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त में केंद्र की सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं बिहार की जनता की ओर से, बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से और लखीसराय की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगले 5 महीने तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, इतना ही नहीं, जब लॉकडाउन हुआ तो गरीबों के खाते में पैसा भेजने का काम किया और बिहार के अंदर 2 करोड़
2,33,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के खाते में जिनका जनधन खाता खुला हुआ था, उनको 1,500 रुपया प्रत्येक के खाते में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजने का काम किया है। बताएं राजद और कांग्रेस के लोग, इसके पहले भी तो कई बार आपदा आई, कभी आपने गरीबों को इस प्रकार की मदद की? आप तो मजाक करते थे कि क्या हुआ, जो जनधन खाता खुला उसमें पैसा आया कि नहीं आया, पैसा आया कि नहीं आया। और लखीसराय के मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, लखीसराय जिले में कोई भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिसके खाते में 4,000 रुपये से कम गया होगा। केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की है बिहार के गरीबों को। और इसलिए हर गरीब के खाते में कम से कम 4,000 रुपया केंद्र राज्य की सरकार ने भेजने का काम किया है। मेरे मित्रों, इस लॉकडाउन के कारण, और ये कोरोना बीमारी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आपसे आग्रह करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि लोग चेहरे पर गमछी नहीं लगा रहे, मास्क नहीं लगा रहे। देखिए, इस बीमारी का कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई इसका टीका नहीं है। पता नहीं इलाज, दवा निकलने में 1-2 साल लगेगा, और हम लंबे समय तक हम लॉकडाउन को कायम नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने लॉकडाउन को धीरे धीरे लगभग ख़त्म जैसा कर दिया है। केवल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, मॉल सिनेमा हॉल आदि को बंद रखा गया है। लेकिन मित्रों, ये कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि सावधान रहिए। आपने देखा अभी बिहार के पालीगंज में एक दूल्हा, एक गुड़गांव से जो नौजवान आया था, शादी थी उसकी, और उसके कारण 115 लोग संक्रमित हो गए। उस शादी में बारात में जितने लोग थे, लड़का वाले लड़की वाले, वो 115 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, अगर मास्क नहीं है तो तौलिया लगाइए, गमछी लगाइए, रुमाल बांधिए, लेकिन जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह को ढक कर निकलें। यही इस बीमारी को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। और साथी मित्रों, हर एक पंचायत के मुखिया को पैसा दिया गया है ताकि गांव के अंदर हर गरीब को 4 मास्क और 1 साबुन जो है और वो मुफ्त में मिल सके। तो मैं विजय जी से आग्रह करूंगा कि इस बात को देख लें कि आपके इलाके में और कोई ऐसा ग्राम पंचायत ना बचे जिस ग्राम पंचायत में लोगों को मास्क नहीं मिला हो और साबुन नहीं मिला हो। मेरे मित्रों, जब लॉकडाउन की एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी ने समय रहते लॉकडाउन अगर लागू नहीं किया होता तो इस देश में लाखों लोग मर गए होते। आपने अमेरिका, यूके, स्पेन, इटली का नाम सुना है। अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। देखिए मेरे मित्रों, मैं केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने समय रहते पहचान लिया कि अगर, इसलिए समय रहते लॉकडाउन को इस देश के अंदर और लागू किया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, साथ ही साथ इस समय देश एक साथ अनेक चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। एक और हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी ओर चीन में पैदा हुआ वायरस ये पूरे दुनिया को तबाह करने में लगा है। और उस जहाँ एक और चीन का वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन हमारी लद्दाख की सीमा पर गलवान वैली में और मुठभेड़ कर रहा है। और मित्रों, बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि गलवान वैली में बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। और जो 20 लोग शहीद हुए, जिसमें 5 बिहार के भी हैं, वो मारते मारते शहीद हुए हैं। वो यूं ही नहीं मार दिए गए, अनेक लोगों को मारने के बाद वो शहीद हुए हैं। मित्रों, हम अपने शहीदों को छिपाते नहीं हैं, कौन मरा नहीं मरा हम छिपाते नहीं हैं, लेकिन चीन अपने मरने वालों को छिपा देता है।
उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है, और इसलिए हमको देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की सेना पर भरोसा है। मेरे मित्रों, इसलिए ये कांग्रेस के लोग, राजद के लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि लद्दाख में क्या हुआ, लेकिन मैं कांग्रेस राजद के लोगों से कहना चाहूँगा, संकट के समय देश में एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए, विभाजन नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं तो चीन और पाकिस्तान में लोग खुश होंगे कि भारत में लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाकी समय हम आपस में लड़ेंगे, लोकसभा और विधानसभा में सवाल पूछे जाएंगे। ये समय एकजुटता का है। और जब 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के युद्ध में भारत की सेना को भेजा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उस समय के भारतीय जनसंघ ने और इंदिरा गांधी का पूरा साथ दिया था। और इसलिए मैं कांग्रेस राजद के लोगों से कहूँगा, इस संकट के समय, चुनौती के समय अपने मतभेदों को भूल जाइए। चाहे कोरोना संक्रमण हो या चीन के द्वारा हमारी सीमाओं में घुसने का प्रयास हो, इनका पूरा जवाब हमको देना है। और से मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पूर्व एक वर्चुअल स्ट्राइक करते हुए 59 से ज़्यादा वैसे एप्लीकेशन जो चीन के अंदर बने थे उनको प्रतिबंधित करने का काम किया है। जो नौजवान होंगे वो टिकटॉक के नाम से वाकिफ़ हैं, तो टिकटॉक जैसे 59 एप्लीकेशन जो बहुत लोकप्रिय था भारत के अंदर, करीब 61 करोड़ डाउनलोड था, करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो चीन हमारी सीमा के अंदर हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, उस चीन को हम सबक सिखाएंगे, और इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपसे भी अपील करूंगा, हर आदमी तो सीमा पर जाकर चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन आप जिस गांव में, मोहल्ले में हैं, वहाँ बैठे बैठे हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्थानीय है उसके लिए आवाज़ उठाइए। इसका मतलब क्या हुआ? जो लखीसराय में जो चीज़ें पैदा होती हैं, तैयार होती हैं, उसको प्राथमिकता के साथ इस्तेमाल करें। फिर बिहार में जो चीज़ें पैदा होती हैं, फिर हिंदुस्तान में जो चीज़ें पैदा होती हैं, और यथासंभव चीन में तैयार माल, चीन में तैयार उत्पादों का हम बहिष्कार करें, हम उसका बायकॉट करें। यह भी चीन के खिलाफ लड़ने का एक तरीका होगा। दूसरे मित्रों, जहाँ हम एक और हम चीन का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरे हम कोरोना संक्रमण के मुकाबला कर रहे हैं, और दोनों का ओरिजिन चीन है। ये वायरस भी चीन में पैदा हुआ, और ये चीनी सैनिक भी हमारी सीमाओं पर तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, पिछले दिनों भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया। कांग्रेस के लोग, कोई साइकिल पर निकल रहा है, कोई बैलगाड़ी पर निकल रहा है। अरे भाई, साइकिल चलाना तो रोज साइकिल चलाओ, एक दिन साइकिल चलाकर पेट्रोल की क्या बचत होगी? तो मित्रों, आपको मालूम है कि ये पेट्रोल डीजल भारत में पैदा नहीं होता है। 80% जो डीजल और पेट्रोल है ये विदेशों से आता है, बाहर से आता है। और जब इसकी कीमत बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भारत में उसकी कीमत बढ़ाना हमारी मजबूरी है। लेकिन मित्रों, ये टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल डीजल पर जो आमदनी होती है, उस आमदनी को हम अपने पॉकेट में डालने का काम नहीं करते हैं, बल्कि इस पैसे से हम गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अगले 5 महीने तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसी आमदनी से हम गरीबों के यहाँ मुफ्त में चावल और गेहूँ पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए मित्रों, जो पेट्रोल डीजल पर जो मूल्य वृद्धि करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा है, उसकी जो भी आमदनी होगी
उसका इस्तेमाल हम गरीबों के कल्याण के लिए हम करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी यहाँ पर बैठे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले दिनों जो लखीसराय बाईपास का उद्घाटन किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय जी को कहा कि अब पटना में रहिए हम लोग के साथ। जहाँ मुख्यमंत्री बैठते थे, वहाँ पर जहाँ हम लोग थे, वहाँ विजय सिन्हा जी उपस्थित थे। और आज जो लखीसराय का जो बाईपास बना है, उसका अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो उसका नाम विजय कुमार सिन्हा है। और मेरे मित्रों, विजय सिन्हा जी ने अपने क्षेत्र के लिए जो काम किया है, लखीसराय के लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। और मित्रों, मैं ये भी बता दूं आपको कि हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के अंदर हर घर में हम पीने का पानी पहुंचाएंगे। अब लोगों को चापाकल से पानी भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप देख रहे होंगे हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। और जो बचा कुचा काम है वो भी हम 6 महीने में पूरा कर लेंगे। और केवल हम गांव की सड़कों को ही नहीं, जो गांव को ही पक्की सड़क से नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि गांव के भीतर जो नली और गली है उसको भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। आज तक बताइए कोई ऐसी सरकार आई बिहार के अंदर जिसने गली और नली की चिंता की हो, घर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाने की चिंता की हो? लेकिन ये बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जदयू की सरकार। पूछिए पुराने लोगों से कि 2005 के पहले बिहार के सड़कों का क्या हाल था, बिहार के गांव की सड़कों का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था। इसलिए मित्रों, समय नहीं उन बातों के विस्तार में जाने का, लेकिन आपको मालूम है कि गांव गांव तक बिजली पहुंच गई है, हर टोले तक बिजली पहुंच गई है, हर घर तक बिजली पहुंच गई है। और अब बिहार का किसान बिजली से, डीजल से खेती नहीं करेगा, बल्कि बिजली से खेती करेगा। और इसलिए हम लोगों ने किसानों के लिए सिंचाई के लिए केवल 65 पैसा प्रति यूनिट बिजली के दर का निर्धारण किया है। इसलिए तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन दिया गया है। लखीसराय जिले के जो किसान आगे कनेक्शन लेना चाहेंगे उनको हम कनेक्शन दिलवाने का काम करेंगे। और अब तो बिहार की सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर आपने अगली बार सेवा करने का मौका दिया तो हम हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, ये सरकार केवल घोषणा नहीं करती है, हमने कहा कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है। पॉलिटेक्निक, ITI का हम लोगों ने जाल बिछा दिया, बिजली घर घर तक पहुंचा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर अंकुश लगा के हम लोगों ने दिखलाया है। और मित्रों, इस साल जब स्कूलों में पढ़ाई प्रारंभ होगी तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि बिहार में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पर हाई स्कूल नहीं होगा। तो लखीसराय जिले में भी जितनी पंचायतें जहाँ अभी तक हाई स्कूल नहीं है, वहाँ पर जुलाई महीने से जब कक्षाएं प्रारंभ होगी तो 9वीं की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। और जुलाई महीने के बाद बिहार में एक भी पंचायत नहीं बचेगा जहाँ पर और हाई स्कूल नहीं होगा। हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को मैट्रिक पास करने के लिए अब दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके गांव के, उनके पंचायत में ही हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, जो जुलाई महीने से वहाँ कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मित्रों, हम लोगों ने इतना काम किया है, समय नहीं है उन बातों को विस्तार से बताने का, आप सारी चीज़ों को जानते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि विजय सिन्हा जैसा विधायक जो हर विपरीत परिस्थिति में भी दिन रात जुटा रहता है, 24 घंटे राजनीति करता है, जनता की सेवा में लगा रहता है, और मंत्री के नाते भी उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को चमका कर दिखला दिया। इसलिए विजय जी, आपने जो ये पुस्तिका का जो आज मुझसे लोकार्पण कराया है, इसका बड़े पैमाने पर वितरण कराइए, ताकि लोग भूल नहीं जाएं कि हमारी सरकार ने आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में और लखीसराय विधानसभा में और विकास के कौन कौन से काम हुए हैं। तो इसलिए मित्रों, आपने 5 साल सेवा करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम करके दिखलाया है। और जब भी चुनाव होंगे तो आपको तैयार रहना है
और ये राजद कांग्रेस की परवाह मत कीजिए, इनको तो इसके पहले भी हम लोगों ने 22 सीटों पर पहुंचा दिया था, और आगे भी हम इस राष्ट्रीय जनता दल को, जिन्होंने बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, बिहार को अंधेरे में, बिहार के गांव और शहरों को अंधेरी सुरंग में धकेल दिया, जिन्होंने बिहार में जंगल राज कायम कर दिया, उनको हम लौट कर नहीं आने देंगे। और जिस तरह से 2010 में हमने राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटों पर पहुंचा दिया था, उसी प्रकार आगे आने वाले दिनों में फिर उनको उनकी जगह पहुंचा देंगे। तो मित्रों, आइए और विजय सिन्हा जी को आज का इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और जिला अध्यक्ष साहू जी को और सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हुआ, आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।